अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना यअतकिफ़ु कुल्लल अश्रिल अवाख़िर मिन रमज़ान फलम यअतकिफ़ आमन फलम्मा काना मिनल मुक़बिलिल आम इतकफ़ा 20। सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मोहब्बत अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक का नज़राना पेश फरमाओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान किरामी के अंदर बुजुर्ग और दोस्तों, सामीनों, नाज़रीन व हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल एहसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी के साथ रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जिदा दूसरा अशरा जारी व सारी है, जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मग़फ़रत का अशरा है, दूसरा अशरा मग़फ़रत का है। उसका अल्हम्दुलिल्लाह आज 16वां रोज़ा मुकम्मल हो रहा है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसके जो बकिया रोज़े हैं वो भी अदब व एहतराम के साथ गुजारने की हिम्मत और तौफ़ीक नसीब फरमाए। रमज़ान मुबारक की जो मख़सूस इबादत हैं उनमें पहली तो नमाज तरावी है, दूसरी रोज़ा है और तीसरी रमज़ान मुबारक की जो मख़सूस इबादत है जो दूसरे अशरे के आखिर में शुरू होती है और आखिरी अशरा में वो जारी रहती है। पूरा आखिरी अशरा की इबादत है। उस इबादत का नाम क्या है? एतिकाफ़। तो आज एतिकाफ़ के बारे में मुख्तसर और जो ज़रूरी बातें हैं वो अर्ज़ करनी है। पहले नंबर पे तो एतिकाफ़ का माना देखते हैं। एतिकाफ़ का माना क्या है? तो मुहक्किकीन बयान फरमाते हैं एतिकाफ़ का लुग़वी माना है रुकना, किसी जगह ठहरना, बंद होना, लाज़िम पकड़ना। और शरीयत की इस्तिलाह में एतिकाफ़ का मकसद ये है कि तक़र्रुब इलाही की नीयत से, यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की नीयत से अल्लाह के घर में, मस्जिद में अपने आप को ठहराना, अपने आप को रोकना, अपने आप को पाबंद बनाना। मकसद ये हो कि मैं इसलिए बैठ रहा हूँ ताकि मुझे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए। शरीयत में इसे एतिकाफ़ कहते हैं। और एतिकाफ़ का जो इसका जो तारीख़ी मामला है और ये कैसी इबादत है, कब से शुरू हुई है, तो उसके बारे में कुरान पाक के अंदर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद। सूरह बकरा पहला पारा आया नंबर 125 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि हमने वादा लिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और इस्माईल अलैहिस्सलाम से, दोनों बाप और बेटे से हमने वादा लिया, यानी उन्हें हुक्म जारी फरमाया अन तह्हिरा, ये कि तुम दोनों मिलकर पाक साफ करो, बैतिया मेरे घर को, इनके लिए लित्ताइफीन तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफीन और इत्काफ़ बैठने वालों के लिए, वल रुक्काइस सुजूद रकू और सजदा करने वालों के लिए। तो जहाँ बैतुल्लाह के तवाफ़ करने का हुक्म रकू और सजदा करने वालों के लिए फरमाया जा रहा है, तवाफ़ करने वालों के लिए फरमाया जा रहा है, वहाँ इत्काफ़ करने वालों के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। इससे पता चलता है कि इत्काफ़ जो है ये कोई नई इबादत नहीं है। ये भी रोज़े की तरह, जिस तरह पहली उम्मतों में भी रोज़ा था, इसी तरह इत्काफ़ भी ऐसी इबादत है जो पहली उम्मतों में भी मौजूद थी। और दूसरी बात यह है कि इत्काफ़ करने वाला जो है, चूँकि मस्जिद में इत्काफ़ करेगा, इत्काफ़ जो है वो मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं,
लेकिन चाहे मर्द करें चाहे औरतें करें तो उनको मस्जिद में करना चाहिए। अब फ़र्क ये है कि मर्द जो है वो मस्जिद में करेंगे, जो आम मस्जिद होती है, जो जहाँ जमात होती है, जहाँ मर्द हजरात जो हैं वो हाजिर होते हैं, 5 वक्त की जमात होती है, मर्द तो वहाँ जाके इत्काफ बैठेंगे। औरत जो है वो मस्जिद बैत में इत्काफ बैठेगी। मस्जिद बैत का मतलब ये होता है कि घर में पहली औरतें जो हैं वो अगर देखा जाए तो उन्होंने एक जगह मखसूस की होती थी नमाज के लिए, जहाँ वो 5 वक्त की नमाज पढ़ा करती थी। एक चबूतरा सा बनाकर या जिस अंदाज में भी वो या कोई कमरा जो है उसको मखसूस करती हैं, यहाँ मैंने नमाज पढ़नी। तो जो जगह औरतें घर में नमाज के लिए मखसूस करती हैं उसी को मस्जिद बैत कहते हैं। तो औरतें जो हैं उस जगह में इत्काफ बैठें। बाकी रहा ये मामला कि इत्काफ बैठने की अहमियत कितनी है, इसका सवाब कितना है, तो इसके बारे में कंजुल माल में हदीस मुबारक है, मन इत्तक़फ़ ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। ऐसे ही अल्फाज रोज़े के बारे में है, ऐसे ही अल्फाज नमाज तरावी के बारे में है, ऐसे ही अल्फाज जो हैं शब कदर में इबादत करने के बारे में है, और ऐसे ही अल्फाज इत्काफ बैठने वाले के लिए भी हुज़ूर ने फरमाया कि जो आदमी ईमान की हालत में यानी मोमिन हो, कलमा उसने पढ़ा हुआ हो, हुज़ूर की गुलामी में हो और सवाब की नीयत से इत्काफ बैठेगा, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुज़श्ता सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। और इत्काफ बैठने वाले के जो फ़वाइद हैं उनमें एक फ़ायदा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना फिल मुताकिफ़ि हुवा यअतकिफ़ु ज़ुनूब व यजरी लहू मिनल हसनाति कामिल हसनाति कुल्लिहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इत्काफ बैठने वाले के लिए, फरमाया इत्काफ बैठने वाला जो है एक तो उसका खासा ये होता है कि वो गुनाहों से अपने आप को बचाता है। ज़ाहिरी बात है जब वो मस्जिद के अंदर बैठा है तो वो कोशिश करता है कि नमाज भी पढ़े, कुरान पाक की तिलावत पढ़े, दुरूद पाक पढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करता है नेकियां करने की, तो यकीनन ये गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। दूसरी बात वयजरी लहू मिनल हसनात, और उसके लिए नेकियां उसी तरह लिखी जाती हैं कामिल हसनात कुल्लिहा, जिस तरह वो सारी नेकियां खुद कर रहे हैं। यानी इत्काफ की वजह से, मस्जिद में पाबंद रहने की वजह से जो नेकियां नहीं भी वो कर रहा, मसलन माँ बाप की खिदमत वो नहीं कर रहा, मसलन वो नमाज जनाजा में शरीक नहीं हो रहा, मसलन अगर वो कोई बीमार है उसकी इयादत करने के लिए वो इत्काफ की वजह से नहीं जा रहा, लेकिन इत्काफ बैठने की बरकत से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन सारी नेकियों का सवाब उसको इत्काफ की बरकत से मिलता रहता है, जारी रहता है उसके लिए, गोया कि वो ये सारे अमाल कर रहा है, सारी नेकियां कर रहा है। और इस इत्काफ का सवाब क्या है, इसके मुताबिक एक हदीस मुबारक समाअत फरमाएंगे। हज़रत अली बिन हुसैन यानी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नवासे रसूल जिगर गुर्शे बतूल सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ़ु अश्रिन फ़ी रमज़ान का हज्जतैन व उम्रतैन, फरमाया कि जो आदमी रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में इत्काफ बैठता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर। इसी तरह इत्काफ के बारे में, अगरचे इत्काफ की अगर अक़साम में देखा जाए तो 3 किस्में इत्काफ की, एक है वाजिब, एक है नफल, एक है सुन्नत। इत्काफ वाजिब तो ये होता है कि अगर इत्काफ आदमी इत्काफ रख के तोड़ दे तो अब उसकी कज़ा जो है वो वाजिब होगी। इसी तरह अगर कोई आदमी नज़र मानता है कि मेरा फलां काम हो जाए तो मैं इत्काफ बैठूंगा, तो भी इत्काफ बैठना वाजिब है। और नफली इत्काफ ये है, जिस तरह आमतौर पर आदमी मस्जिद में जाता है तो ये नियत करता है नवैतु सुन्नत अल इत्काफ मादुम तोफ़ी है, जब तक मैं मस्जिद में हूँ तो मैं इत्काफ में हूँ। तो वो अगर 1 घड़ी 1 घंटा भी बैठे, 1 मिनट भी बैठे, तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इत्काफ का सवाब अता फरमाता है। तो ये भी नफली इत्काफ है।
तीसरा इत्काफ की जो किस्म है इत्काफ सुन्नत, और इत्काफ सुन्नत यही है जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का इत्काफ है, जो रमज़ान मुबारक की 20 तारीख के इफ्तारी से पहले से लेकर, यानी इफ्तारी के वक़्त से शुरू होकर रमज़ान के आखिरी यानी महीना के इख्तिताम तक, ये 10 दिन या 9 दिन जितने भी हों, ये आखिरी अशरे का इत्काफ, ये सुन्नत। सुन्नत कौन सी है? फिर सुन्नत मुक्कदा। सुन्नत मुक्कदा क्या होती है? जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदगी के साथ की हो, हमेशा आपने किया हो। तो इसके बारे में बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, ज़ौजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना नबी कान यअतकिफुल अश्रल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में हमेशा इत्काफ बैठा करते थे, यहाँ तक कि आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी हमेशा के लिए हर साल आप इत्काफ बैठा करते थे। सुम्मा इत्काफा अज़वाजुहु बादहु, फिर जब हुजूर इस ज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उसके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात ने इत्काफ फरमाया। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। और दूसरी हदीस पाक जो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यअतकिफु कुल्लल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान फलम यअतकिफ आमन फलम्मा कान मिनल मुक़बिलिल आम इतकफ़ा इश्री, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के हर अशरे में, हर आखिरी अशरे में, हर रमज़ान के आखिरी अशरे में हुजूर इत्काफ फरमाया करते थे। एक साल आप इत्काफ ना बैठ सके तो फिर जब अगला साल आया तो आप 10 दिनों की बजाय 20 दिन आपने इत्काफ फरमाया। तो इससे पता चलता है कि ये अमल हुजूर ने बाकायदगी के साथ फरमाया। तो जो अमल हुजूर बाकायदगी के साथ फरमाए उसी को सुन्नत मुक्कदा कहते हैं। तो इसलिए ये इत्काफ बैठना, आखिरी अशरे का इत्काफ बैठना जो है ये सुन्नत मुक्कदा है। और मस्जिद के अंदर बैठना सुन्नत है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर इत्काफ फरमाया। और आखिरी बात यह है कि इत्काफ बैठने का जो मकसद है वो तो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करने का। ये बहुत बड़ा ज़रिया है, ऐसी इबादत है जिसके ज़रिए बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल कर लेता है। और जो इत्काफ करने वाले के लिए पाबंदियाँ हैं वो ये हैं कि मस्जिद से बग़ैर 2 ज़रूरतें हैं, एक शरई उज़र है, एक तबी उज़र है। शरई उज़र के लिए भी अगर बाहर जाना पड़े मस्जिद से तो जा सकता है, जिस तरह उस मस्जिद में जमात नहीं होती है या उस मस्जिद में जुमा नहीं होता है, तो नमाज जुमा की अदायगी के लिए अगर वो सुनते नवाफिल उसी जगह पढ़ के सिर्फ फ़र्ज़ों के लिए जाए तो इतना है कि शरई उज़र के लिए उसको जाने की इजाज़त है। और तबी उज़र क्या है? तबी उज़र क्या है? उसने तहारत करनी है, पेशाब करना है, पखाना करना है, तो इसलिए वो इस ज़रूरत के पेश नज़र भी वो मस्जिद से बाहर जा सकता है। इसके अलावा यानी शरई और तबी उज़र के अलावा बगैर किसी उज़र के एक लहज़ा के लिए भी अगर वो मस्जिद से बाहर जाएगा तो उसका इत्काफ टूट जाए। इसलिए इत्काफ बैठने वाला बड़ा मुहतात रहे, बड़ा ख्याल रखे ताकि उसकी ये सारी मेहनत ज़ाया ना जाए। मस्जिद का जो मेहराब होता है वो भी मस्जिद से बाहर है, उसमें भी ना जाए। मस्जिद में जो टूटियों वाली जगह होती है वो भी मस्जिद से बाहर होती है, बरामदे होते हैं, तो इस किस्म की जगह जो है वहाँ बगैर ज़रूरत के ना जाए। बल्कि गर्मियाँ जो हैं उनमें अगर नहाने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके बारे में भी बुजुर्गान ने फरमाया करते हैं कि वो सिर्फ नहाने की नीयत से वो बाहर नहीं जा सकता। हाँ, अगर इतनी ज़्यादा उसको घबराहट हुई है, इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस हुई है क्या वो नाकाबिल बर्दाश्त है, तो उसके लिए उसको नहाने की इजाज़त तो है, लेकिन वो सिर्फ नहाने की इरादे से बाहर ना जाए। वो जब बाहर जाए तो उसी इरादा से जाए, पेशाब के या तहारत की उस इरादे से जाए, तो उसी इरादे के अंदर ही जल्दी जल्दी वो पानी जो है वो जिस्म के ऊपर फेर कर फ़ौरन वापस आ जाए, बगैर किसी उज़र के ज़्यादा देर जो है वो बाहर ना रहे, ताकि उसका ये जो मकसद है वो मुकम्मल तौर पे हासिल हो सके
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अगर सुन्नत समझ के खुलूस नीयत से अगर अदा किया जाए तो तभी उसके फ़वाइद और सवालात जो है वो हासिल होते हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इबादत को भी अदा करने की हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए और इसके फ़वाइद और सवालात तमाम मुसलमानों को इस महीने की जो बरक़ात है नसीब फरमाए। वाक़िब दावाना।